तो रॉयल एनफील्ड की हंटर बाइक है ये, और इसके अंदर पिकअप बिल्कुल भी नहीं, पिकअप एकदम खत्म हो चुका है। गियर लगा कर क्लच छोड़ दो फिर भी गाड़ी नहीं आगे बढ़ रही है। तो इसका क्लच हमने खोल दिया है, और क्लच के अंदर क्या प्रॉब्लम है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो क्लच इसका पूरा हमने खोल दिया है, और इसके अंदर ये जो थोड़े थोड़े टुकड़े मुझे दिख रहे हैं इसके अंदर, क्लच प्लेट के टुकड़े निकले हैं इसके अंदर। इतनी खराब हो गई क्लच प्लेट, एक तो खराब होती है और ये एकदम टूट गई समझ लो क्लच प्लेट। तो टूटने के कारण जो टुकड़े होते हैं वो सब इंजन के अंदर फंस गए हैं, और काफी टुकड़े निकले हुए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से क्लच प्लेट निकली है इसकी। ये देखो इसके क्लच प्लेट के टुकड़े हैं, टुकड़े टुकड़े होकर के निकले क्लच प्लेट के। इतनी बुरी कंडीशन थी, इस वजह से ये गाड़ी ये बिल्कुल भाग नहीं थी। जब क्लच प्लेट ही बिल्कुल नहीं बचेगी तो भागेगी कहाँ से। ये देखो इसकी क्लच प्लेट है, और क्लच प्लेट की स्थिति देखिए आप क्या है। एकदम जो क्लच प्लेट के ऊपर लेदर होता है वो एकदम खत्म हो चुका है। देखो एकदम साफ हो गई क्लच प्लेट, और एक क्लच प्लेट तो बिल्कुल टूट गई है, उसके टुकड़े निकले हैं, छोटे छोटे टुकड़े निकले हैं। ये टुकड़े देखो इस प्रकार के टुकड़े हैं, और ये टुकड़े इंजन के अंदर भी चले गए काफी टुकड़े। तो अब इनको हमें क्लीन करना पड़ेगा, काफी अच्छी तरीके से साफ करेंगे इसको। एक एक टुकड़ा जो है निकालेंगे धीरे से, और छोटे मोटे जो पार्टिकल है वो तो चलो अंदर रहेंगे ही, वो निकलेंगे नहीं। फिलहाल जितनी कोशिश हो सकती है उतना मैं इसको निकाल के बाहर करके साफ करता हूँ। साफ करने के बाद ये चैम्बर जो है वो पूरा साफ हो जाएगा, उसके बाद फिर इसको बांधेंगे। डीजल से इसको हम क्लीन कर लेते हैं। डीजल से क्लीन करने के बाद फिर गाड़ी को बांधेंगे। उसके बाद अभी क्लच प्लेट जो इसमें लगनी है, क्लच असेंबली चेंज करना पड़ेगा, तो इसकी क्लच असेंबली तब तक मंगा लेते हैं। इसको क्लीन करते हैं और क्लच असेंबली इसकी फिट करेंगे इसके अंदर। और क्लच असेंबली कितने की है, क्या इसके अंदर क्या क्या आता है वो सब आपको बताएंगे, और क्लच खराब क्यों हुआ ये भी आपको बताएंगे, और क्लच ना खराब हो इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो वीडियो बने रहिए ताकि आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ वो सही से आपको मिल सके। तो मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। और इसका ऑयल पंप भी खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर पार्टिकल हो सकता है फंसे हो, तो ऑयल पंप भी क्लीन हो जाएगा। तो ऑयल पंप भी खोल करके क्लीन करने के बाद फिर इसको बांधेंगे। तो ये क्लीन हो चुका है, इसको हमने क्लीन कर दिया, डीजल से बढ़िया साफ कर दिया। जो मेटल पार्टिकल थे इसके क्लच प्लेट के वो भी हमने निकाल दिए हैं, और इसका ऑयल पंप भी हमने खोल लिया था, क्योंकि ऑयल पंप खोलने के बाद अच्छे से क्लीन हो गया अंदर। और हल्के फुल्के अभी जो क्लच प्लेट के पार्टिकल्स हैं वो अंदर रह गए हैं, वो पूरी तरीके से नहीं निकले। तो जितना मुझसे हो सकता था उतना निकाल दिया, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा जगह नहीं है, अंदर निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जितना पेचकस वगैरह डाल के हो सकता था उतना हमने क्लीन कर दिया है, जिस प्रकार से कर सकते थे एयर वगैरह मार के। और कोई और तरीका हो आपके पास इसको क्लीन करने का तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में। तो फिलहाल मैंने इसको क्लीन कर दिया है, और अब इसको मैं बांधना स्टार्ट करता हूँ। तो आपको मैं दिखाता हूँ क्लच असेंबली इसकी कितने रुपए की है और क्या पार्ट नंबर है, कितनी एमआरपी है। तो ये इसका पार्ट नंबर है KLK 4x07/A, और इसकी जो एमआरपी है वो 4390 रुपए है। और इसमें दो मॉडल आते हैं, एक बी ग्रेड और एक ए ग्रेड। तो ये बी ग्रेड वाली है 4390 एमआरपी की, और एक है ए ग्रेड की, उसकी एमआरपी होती है 4500 रुपए। तो दोनों में से कोई भी मॉडल आप लगा सकते हैं, जो आपकी गाड़ी में लगे वो आप लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसलिए दो आती है। तो जो जिस मॉडल की आपकी गाड़ी में लगी होगी उस मॉडल की इसमें लग जाएगी। तो ये क्लच असेंबली आ चुकी है, अब इसको हम फिट करेंगे, और इसके अंदर क्या क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसकी क्लच कवर पैकिंग है, 210 रुपए इसकी एमआरपी है, और इसका पार्ट नंबर है 1570109/E। तो इसके अंदर ये क्लच हाउसिंग है, और क्लच प्लेट, स्टील प्लेट, क्लच ऑफ सेंटर, स्प्रिंग वगैरह सब लगी हुई है, पूरा कंप्लीट है इसके अंदर। और इसके अंदर जो वाशर लगता है वो वाशर भी है। तो ये चीजें इसके अंदर आती है, जो वाशर यहाँ लगता है वो भी है। तो अब मैं बांधना स्टार्ट करता हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि इसको आप कैसे फिट कर सकते हैं। तो चलिए इसको फिट करते हैं। तो इसमें यहाँ पर भी पार्ट नंबर पड़ा होता है, और रॉयल एनफील्ड का लोगो भी लगा होता है। तो ऑयल पंप हमने बांध दिया है, और अब हाउसिंग को फिट करते हैं, और आपको दिखाते हैं कि हाउसिंग को आप कैसे फिट कर सकते हो। तो सबसे पहले ये बुश लगाना है, और ये वाला हिस्सा जो है वो अंदर की साइड रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा लुब्रिकेट कर लें इसको ऑयल डाल के। इसके बाद अब ये हाउसिंग को फिट करना है। उसके बाद एक ये वाशर लगेगा, इसको फिट करना है। इसके बाद ये क्लच हाउसिंग फिट करना है, तो इसको लगा लेते हैं। तो क्लच असेंबली अब फिट हो चुकी है। तो क्लच असेंबली अब फिट हो चुकी है, लेकिन अब इसके अंदर एक नट लगता है, वो टाइट करना पड़ेगा। तो हमें क्लच प्रेशर जो बाहर लगा हुआ है ये निकालना पड़ेगा। इसके बोल्ट जो 10 नंबर के हैं ये खोलने पड़ेंगे। तो यहाँ पे नट लगता है, तो इसको खोलेंगे तभी नट लगेगा अंदर से। तो ये बोल्ट जो 10 नंबर के हैं इनको खोल करके उसके बाद फिर अंदर जो नट लगता है वो टाइट करते हैं। टाइट करने के बाद फिर ये बोल्ट दोबारा से लगाएंगे।
तो ये खुल चुका है और यहाँ पर नट लगता है और एक वाशर लगेगा प्लेन और एक थोड़ा सा टेपर टाइप का वाशर लगता है इसमें, और ये ऊपर से नट टाइट होगा। जो ये वाला हिस्सा है ये अंदर रहेगा और दूसरा साइड जो पतला हिस्सा है वो बाहर रहेगा। तो इसमें उल्टी चूड़ी होती है, कभी भी इसको खोलें तो ये याद रखें कि उल्टी चूड़ी होती है। जब इसको टाइट करेंगे तो जैसे और बोल्ट खोलते हैं उसके अपोजिट साइड में घुमाना है इसको, तभी ये टाइट होगा। क्योंकि अगर मान लो खोल रहे हो आपको पता नहीं, आप खोलने के बजाय इसको टाइट करोगे तो ये खुलेगा नहीं। तो इसलिए ये समझ लीजिए कि इसमें उल्टी चूड़ी होती है, तो जब भी खोलें तो इसको ध्यान में रख करके खोलें। तो ये पुलर लगा करके अब इसको टाइट कर लेते हैं। और ये पल्सर का पुलर है, क्लच रोकने वाला, और ये 5 कुटी का होता है। जो पल्सर में 5 कुटी का लगता है वही वाला है। तो इसको आप लगा करके खोल सकते हैं इससे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं प्रोडक्ट सेक्शन में इसको ऐड कर दूंगा, तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो अब ये टाइट हो चुका है। अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लें, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो ये खुल सकता है बाद में। तो अब ये क्लच प्लेट है, इसको लगाना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्लच प्लेट ये बाहर की है, तो बाहर एक इस साइड और एक उस साइड जो क्लच प्लेट लगती है उसमें और बीच वाली क्लच प्लेट में फर्क होता है। तो वो क्या फर्क होता है ये मैं आपको बताता हूँ। जो बाहर क्लच प्लेट होती है वो सॉफ्ट होती है, जो अंदर ये वाली है ये होती है हार्ड। तो जो सॉफ्ट क्लच प्लेट है वो हमेशा बाहर रहती है, दोनों साइड, एक उस साइड और एक इस साइड। क्योंकि सॉफ्ट होगी तो उससे जो हब और सेंटर है वो नहीं कटता। लेकिन अगर जो हार्ड आप बाहर लगा दोगे तो उससे हब और सेंटर खराब हो जाएगा। तो इसलिए क्लच प्लेट सॉफ्ट, दो क्लच प्लेट सॉफ्ट होती हैं तो वो बाहर लगाई जाती है, एक इस साइड और एक उस साइड। तो ये सॉफ्ट वाली जो क्लच प्लेट है इसको हम बाहर लगा लेते हैं और एक अंदर साइड पहले से लगी हुई। तो इस प्रकार से आप क्लच प्लेट को फिट करें, किसी भी गाड़ी में आप डालो तो ये चीज जरूर चेक कर लें। तो मैं इसको फिट करता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। और टोटल इसमें 7 क्लच प्लेट लगती हैं। तो मैं इसको फिट करता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। तो अब क्लच असेंबली टाइट हो चुकी है, सारे बोल्ट हमने टाइट कर दिए हैं। और अब इसके बाद क्लच कवर की पैकिंग लगाना है और फिर इसके बाद इसको फिट करना है। क्लच कवर की पैकिंग लगाते समय फेस का जरूर ध्यान रखें, फेस चेक कर लें कि कहीं से कोई पैकिंग वगैरह इसमें ना लगी हो। क्योंकि अगर चेक नहीं करेंगे आप और कुछ लगा होगा उस पर तो फिर ऑयल लीकेज की समस्या बनी रहेगी। तो अब ये क्लच कवर की पैकिंग लगा करके हम चैम्बर को बांधते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो अब चैम्बर टाइट हो चुका है और अब ऑयल फिल्टर को फिट करते हैं। 95 रुपए इसकी MRP है। ऑयल फिल्टर लगाते समय स्प्रिंग का हिस्सा बाहर रहेगा। तो ऑयल फिल्टर लग चुका है, अब क्लच केबल को टाइट करना है। तो क्लच केबल लगा लेते हैं, क्लच केबल को लगा लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो अब क्लच केबल लगा लिया है, लेकिन क्लच काफी लूज है। जो क्लच ऑपरेटिंग लीवर है वो काफी आगे तक आ रहा है। तो इस प्रकार की समस्या आपके पास आ सकती है जब आप क्लच प्लेट चेंज करोगे इस बाइक की। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि ये जो लीवर लगा हुआ है इसको खोल करके इसको एडजस्ट कर लेना है। तो मैं इसको खोलता हूँ, उसके बाद फिर इसको थोड़ा सा पीछे करके और इसको लगाते हैं, उसके बाद फिर ये सही से आ जाएगा। तो लीवर को हमने पीछे करके लगा लिया है और जब क्लच परफेक्ट आ रहा है तो इसी प्रकार से आप भी इसको लगा सकते हो। तो अब क्लच केबल लग गया है, सब कुछ फिट कर दिया, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके अंदर इंजन ऑयल डाल करके उसके बाद फिर गाड़ी को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं। तो ये गाड़ी कंप्लीट हो चुकी है, क्लच वगैरह सब बंद गया है और इसमें जो भी काम था वो सब काम हो गया है। तो अब इसको स्टार्ट करके दिखाते हैं, उसके बाद भी चला करके देखेंगे कि इसके अंदर जो अब कोई कमी तो नहीं है, पिकअप वगैरह कैसा है वो सब अभी पता करते हैं। तो अब इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, पिकअप वगैरह सब बढ़िया है। इसके अंदर चला करके हमने देखा तो किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, बढ़िया पिकअप ले रही है और अच्छी तरीके से भाग रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किसी प्रकार का इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और क्लच प्लेट मैंने इसमें कैसे इंस्टॉल किया है, इसी प्रकार से आप क्लच इंस्टॉल कर सकते हैं। इसका जब क्लच प्लेट आप खरीदेंगे तो क्लच प्लेट अलग से मिल जाता है, लेकिन अगर असेंबली खराब हो
तो असेंबली पूरी खरीदेंगे तो 2 मॉडल इसमें आते हैं, एक 4390 MRP है और एक की 4500 रुपये MRP है। तो 2 मॉडल आते हैं इसमें। तो आप असेंबली खरीदेंगे तो उसके अंदर हाउसिंग वगैरह सब कंप्लीट आती है, वो मैंने आपको दिखाया था। तो इस प्रकार की अगर दिक्कत आपके पास आती है तो आप के लिए असेंबली चेंज कर सकते हैं। और असेंबली चेंज कर दी मैंने, लेकिन इसके अंदर जो टुकड़े टुकड़े हो गए थे क्लच प्लेट के, उसके कुछ पार्टिकल्स अभी इंजन के अंदर रह गए हैं, पूरी तरीके से निकल नहीं पाए। जितना मुझसे साफ हो सकता था, क्लीन हो सकता था, मैंने कर लिया है। और क्योंकि अब इंजन के अंदर हाथ वगैरह तो जा नहीं सकता, तो अभी क्लीन उतना नहीं हो पाया, इसलिए मैंने कस्टमर को बोल दिया है कि सर्विस जल्दी जल्दी कराएंगे तो ये डस्ट पार्टिकल, जो मेटल पार्टिकल है, वो सक्शन फिल्टर के रास्ते से निकल जाएंगे। बाकी आपके पास ऐसा कोई सलूशन अगर हो कि इंजन और बेहतर तरीके से साफ किया जा सकता है अंदर से, तो उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। और मैकेनिक के लिए एक खास टिप्स अलग से देना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप क्लच प्लेट डालते हैं तो या क्लच असेंबली डालें या क्लच प्लेट डालें, वो किसी भी गाड़ी के बारे में बता रहा हूँ आपको। जब भी क्लच प्लेट डालें तो आप कस्टमर को बता दें कि इसकी कोई भी रिप्लेसमेंट, कोई भी गारंटी किसी प्रकार की नहीं है, क्योंकि क्लच पूरा डिपेंड होता है कस्टमर के ऊपर कि वो गाड़ी चलाता कैसे है। अगर गाड़ी सही से चलाएगा तो क्लच प्लेट चलेगी, अगर सही से नहीं चलाएगा तो उसकी क्लच प्लेट नहीं चलेगी और जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अगर आप बता देंगे तो आपके ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो ऐसे कस्टमर कहता है कि अभी क्लच प्लेट डलवाई थी, इतनी जल्दी ख़राब कैसे हो गई, तो फिर झंझट होता है। तो इसलिए क्लियर करके आप काम करें और कोशिश करें कि जेन्युइन पार्ट हमेशा यूज करें, क्योंकि जेन्युइन पे भरोसा रहता है कि ये 100% सही काम करेगा। तो जेन्युइन पार्ट डालें, सस्ते के चक्कर में जुगाड़बाजी मत करें, क्योंकि उससे गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है वो ड्रॉप होती है, आपका इंप्रेशन सही कस्टमर के ऊपर नहीं पड़ेगा, तो कस्टमर आपसे नाराज होगा, तो फिर प्रॉब्लम होगी। तो इस प्रकार से आप काम करें, जेन्युइन पार्ट डालें और सही चीज़ कस्टमर को रेकमेंड करके उस तरह से काम करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज एंड बाय बाय।